श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे और आने वाली वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में दो बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा और अपने ही चैनल दीपिकास टिप्स कॉर्नर को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बांस का पंखा अगर नहीं मिलता है तो क्या करें। साथ ही साथ इस विषय में भी बात करेंगे कि पति दूर है तो पति का पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो बांस का पंखा जो है वो वट सावित्री व्रत के दिन पूरा विधिवत चढ़ाया जाता है। उसी से वट वृक्ष की हवा की जाती है और फिर उसके बाद पतिदेव को हवा की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बांस का पंखा चढ़ाने की कोई प्रथा नहीं है, लेकिन महत्वता बांस के पंखे की बहुत ज़्यादा बतलाई गई है। मान्यता यह है कि सत्यवान जी जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी वे बेहोश हो गए थे। तभी सावित्री जी ने बांस के पेड़ से बांस का एक पत्ता तोड़ा था और उसी बांस के पत्ते से जो है वो सत्यवान जी को हवा की थी। तभी से मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन जो है वो बांस का पंखा चढ़ाया जाता है। जिनको बांस का पंखा मिल जा रहा है, जिनके पास बांस का पंखा है, बहुत अच्छी बात है। आप विधिवत पूजा कीजिए, वट वृक्ष को हवा कीजिए, फिर पतिदेव को पूजा कीजिए। लेकिन जिन माताओं बहनों को बांस का पंखा नहीं मिल रहा है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बांस का पंखा नहीं मिल पाता है। तो देखिए, आप बिल्कुल निराश ना हो कि बांस का पंखा नहीं मिल रहा है, मेरी पूजा जो है वो अधूरी हो जाएगी। बिल्कुल अधूरी नहीं होगी। समान महत्व नहीं रखता है व्रत में आपका कितना उत्सुकता है, कितना भाव है, आप कितनी खुशी से पूजा व्रत कर रहे हैं, महत्व ये रखता है। तो भावपूर्ण पूजा कीजिए, बहुत उत्सुकता के साथ पूजा कीजिए। जितना सामान आपको मिल रहा है आप उसी सामान से संतुष्ट होकर पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण से पूजा कीजिए। और पूजा में जो है वो दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि अगर पूजा के सामान में किसी भी सामान की कम बेसी हो गई है तो वो उस दक्षिणा से जो है वो पूरी हो जाती है, इसलिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको बांस का पंखा नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताती हूँ जिससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए, अगर आपको बांस का पंखा नहीं मिल रहा है, जिन माताओं बहनों के पास है बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिन माताओं बहनों के पास बांस का पंखा नहीं है, नहीं ले पाई है या नहीं मिल पा रहा है, कि आपके घर में कोई दफ्ती वगैरह होगी, कोई गत्ता वगैरह होगा, आप उससे वट वृक्ष को हवा कर सकती हैं, फिर उसके बाद पतिदेव को हवा कर सकती हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सबसे सीधी बात जो है, आपने जो चुनरी ओढ़ रखी है अपनी शादी की पूजा करते समय, या जिसे पीलिया भी कहा जाता है, आप उसके पल्लू से जो है वो हवा कर सकती हैं वट वृक्ष को और फिर अपने पतिदेव को कर सकती हैं। अगर पंखा नहीं भी मिल रहा है तो आप अपनी साड़ी के पल्लू से, अपनी चुनरी के पल्लू से जो है वो हवा कर दें वट वृक्ष को, फिर अपने पतिदेव को जो है वो हवा कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कम सामान में भी पूजा अच्छे से की जा सकती है, तो आप बिल्कुल भी अपने मन में मलाल ना लाइएगा कि आपको पंखा नहीं मिला। देखिए, हर प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। कोई भी गत्ते वगैरह ले ले, कोई भी दफ्ती वगैरह ले ले, और अगर ये भी ना मिले तो अपनी साड़ी के पल्लू से हवा कर दें या फिर अपनी चुनरी या ओढ़नी के पल्लू से आप हवा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पतिदेव दूर है तो पति का पूजन कैसे करेंगे वट सावित्री व्रत वाले दिन। तो देखिए, आप जो मौली चढ़ाएंगे पूजा के स्थान पर, आप उसको संभाल के रख लीजिएगा। कुछ सूखा प्रसाद अवश्य चढ़ाइएगा। सूखा प्रसाद जैसे चिरौंजी हो गया या फिर कुछ ऐसी सूखी चीज़ जैसे मिश्री हो गई, है ना, कुछ ऐसा सूखा चीज़ तो थोड़े ज़्यादा दिनों तक आप रख सकती हैं। जब भी आपके पति आए तब आप उनका टीका करें विधिवत, उनके हाथ में मौली बांधें और उनको वट सावित्री वाले दिन का प्रसाद दें। आप जिस दिन घर पति आए आपके, आप उस दिन पूजा कर सकती हैं। अब पति दूर हैं तो अगर वीडियो कॉल अगर आपका हो पा रहा है तो आप कर सकती हैं वीडियो कॉल वगैरह, ठीक है। लेकिन पूजन करने की बात आती है तो अगर पॉसिबल नहीं है पति का उस दिन आना, तो फिर आप जब भी पति आए तो वो प्रसाद उनको खिलाइए, उनको मौली बांधिए उनके हाथों में और उनके पैर छू के आशीर्वाद लीजिए और उनकी आरती उतारिए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि उनको हवा करनी चाहिए, तो आप
जो विधिवत जिस तरह से आपके यहाँ जो पति का पूजन किया जाता है आप वैसे कर सकती हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है कि पंखा नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, और पतिदेव अगर दूर हैं तो आप पति का पूजन कैसे कर सकती हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक प्रेरित करता है हमें और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।